नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई, सड़क पर चलते समय काफ़ी सारे लोगों को आप देखते होंगे जो रात के समय काफ़ी गलत तरह से ड्राइविंग करते हैं। हालांकि रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग तो दिन और रात दोनों ही समय की जाती है, लेकिन कह सकते हैं रात के समय कुछ लोग एकदम ही होश खोकर गाड़ी चलाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि गाड़ी कितने रफ्तार में चल रही है और इसको कैसे कंट्रोल करना है। अब इस सिचुएशन में या तो भाई लोगों के सर पर हवाबाजी सवार रहती है, तभी वो जानबूझकर ऐसे रैश ड्राइविंग करते हैं, या फिर ये ड्रंक होते हैं और इनको कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ भी हो, इनके हरकतों से सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ आप आज के इस वीडियो में भी देखेंगे, जिसे दिल्ली से मिस्टर कपिल ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज़ सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली दिल्ली हरियाणा रोड पर किसी जगह हुआ है, जिसका पहले आप ये डैश कैम फुटेज देखिए। वीडियो में डैश कैम वाले कार के सामने आपको एक इको स्पोर्ट चलती हुई दिख रही होगी, जिसकी स्पीड ठीक ठाक तेज है। अब एसयूवी का ड्राइवर इसी स्पीड में अपने आगे चल रहे पिकअप को ओवरटेक करता है और सीधा लेफ्ट वाले लेन में एकदम रेलिंग से चिपक कर चला जाता है। अब उसी लेन में आगे की तरफ एक ई रिक्शा जा रहा होता है, लेकिन उसे देखते हुए भी एसयूवी का ड्राइवर पहले से स्पीड को स्लो नहीं करता। ये जब एकदम पास पहुंचता है तब ब्रेक दबाता है। हालांकि गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये टाइमली कंट्रोल नहीं होती और सीधा ई रिक्शा को बैक साइड से हिट कर देती है, और इसी के बाद ये राइट में चल रहे एक दूसरे गाड़ी को भी हिट करती है। अब ये कार एग्जैक्टली कौन सी है वो तो नहीं पता, लेकिन ये एस-क्रॉस जैसी लग रही है। खैर, जो भी हो, इम्पैक्ट से ये भी अनकंट्रोल हो गई है और बीच वाले लेन में चल रहे डिजायर से लड़ते हुए बची है। वहीं ई रिक्शा को देखा जाए तो इम्पैक्ट इतना ज्यादा जबरदस्त था कि ये सड़क पर पूरी घूमकर पलट गई है और इसके पैसेंजर्स बाहर निकलकर गिर गए हैं। हालांकि एग्जैक्टली इसमें कितने लोग बैठे थे वो तो नहीं पता, लेकिन फिर भी 2 लोग सड़क पर दिख रहे हैं, जिनमें से एक तो उठकर खड़ा हो गया है, लेकिन जो दूसरा पैसेंजर डिवाइडर के बगल में है, जिसको ब्लर किया है मैंने, वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस है। ऐसा लग रहा है कि भाई काफी फोर्स के साथ रेलिंग में लड़े हैं, जिस वजह से इनको ज्यादा चोटें आ गई हैं। उम्मीद करते हैं अब यह ठीक हो। तो भाई, जनरली इन जैसे रोड्स पर स्लो व्हीकल्स जैसे ई रिक्शा अलाउड नहीं होता है, लेकिन जब मैंने ये कपिल जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि ई रिक्शा इन रोड्स पर अलाउड है और वो चलते रहते हैं। खैर, इस चीज़ को दावे के साथ नहीं बोला जा सकता कि ये गाड़ियाँ यहाँ अलाउड है या नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह से इको स्पोर्ट को चलाया जा रहा है, इसके सामने कोई भी गाड़ी सेफ नहीं है। आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं कितने गलत तरीके से अचानक लेन चेंज करते हुए इन्होंने पिकअप को ओवरटेक किया है, और ओवरटेक के साथ साथ ये बिल्कुल ही लेफ्ट में चले गए हैं। थोड़ा सा और ये बगल में होते तो इनकी टक्कर डिवाइडर से ही हो गई होती। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया वो तो समझ में नहीं आ रहा। शायद हाई स्पीड में होने की वजह से ड्राइवर अनकंट्रोल हुआ है, या फिर हो सकता है ये एक साथ सभी गाड़ियों को ओवरटेक करना चाह रहे हों। और ई रिक्शा को भी इन्होंने लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने का सोचा होगा, लेकिन वहां जगह कम थी और ई रिक्शा के ड्राइवर ने पीछे से इनको हाई स्पीड में आते देख हैंडल लेफ्ट में मोड़ दिया है, जिस वजह से और भी जगह नहीं बची और भाई उसको उड़ाते हुए निकल गए, और ये सीधा गलत तरह से गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए चले गए हैं, रुके नहीं हैं। तो भाई, यहाँ जो पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके अलावा इस एक्सीडेंट का मेन रीजन जो था वो रैश ड्राइविंग ही था, क्योंकि इस तरह से गाड़ी नहीं चलाई जाती है, ना ही ऐसे किसी गाड़ी को ओवरटेक किया जाता है। इनके लापरवाही से यहाँ और भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता अगर ये गाड़ी भी अनकंट्रोल हो जाती तो, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ड्राइवर ने टाइमली इसे संभाल लिया। खैर, आपको इस एक्सीडेंट पर क्या लगता है कमेंट में बताइए।